दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप का विजेता बनता हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाला महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से कुछ इस कदर कहर बरपाया जिसके सामने तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। आखिरकार किस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों ने पहले जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया और उसके बाद आराम से जीत हासिल करी, ये तो आपको बताएंगे ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत में से कौन सी टीम जीत सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच के स्टेडियम में मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान एडमिन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला काफी हद तक गलत साबित हुआ, क्योंकि जिम्बाब्वे को 130 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में ढेर कर दिया। जहां जिम्बाब्वे की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए माधवीरे और कप्तान एडमिन आए, जहां दोनों ने मिलकर शानदार और तूफानी शुरुआत करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जहां पर पहले ही ओवर में अफरीदी को 2 चौके लगाकर माधवीरे ने अपना ट्रेलर जारी कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने दूसरे ओवर में भी नसीम शाह को 2 चौके लगा दिए। लेकिन इस बार बल्लेबाज माधवीरे ना होकर एडमिन थे और दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 38 रन बटोर लिए, जिसके बाद सभी को डर लगने लगा कि जिम्बाब्वे की टीम कहीं सबसे बड़ा उलट फेर ना कर दे। लेकिन पावर प्ले के 5वें ओवर में हैरिस रऊफ ने एडमिन को 19 गेंदों पर 19 रन 2 चौके की मदद से बनाने के बाद मोहम्मद नसीम के हाथों कैच आउट करा दिया और 42 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मिल्टन आते हैं, जहां उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करने की कोशिश करी। लेकिन पावर प्ले के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद वसीम जूनियर ने दूसरे सेट बल्लेबाज माधवीरे को 13 गेंदों में 3 चौके की मदद से 17 रन बनाने के बाद LBW आउट कर दिया और 47 रन पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विलियम आते हैं और अब विलियम और मिल्टन ने पारी को संभाल लिया, जहां दोनों ने मिलकर 21 रनों की साझेदारी करी। लेकिन 10वें ओवर में मिल्टन शादाब खान के द्वारा 10 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 8 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जिम्बाब्वे की आन बान और शान सिकंदर रजा आते हैं और अब दोनों ने मिलकर पारी को बेहद ही शानदार तरीके से संभाला। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर में 31 रनों की साझेदारी तोड़ दी। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी करने आए शादाब खान ने एक ही ओवर में दोहरा झटका जिम्बाब्वे को दे दिया। दरअसल 14वें ओवर में शादाब खान ने विलियम को 28 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 31 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चेकबो आए और उनको भी पहली ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में शादाब खान ने बाबर आजम के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं अगले ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद वसीम जूनियर ने दोहरा झटका जिम्बाब्वे को एक बार फिर से दे दिया। दरअसल इस बार जिम्बाब्वे के सबसे खतरनाक खिलाड़ी सिकंदर रजा 16 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 9 रन बनाने के बाद हैरिस रऊफ के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोंग आते हैं और उनको भी बिना खाता खोले गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड कर दिए। लेकिन यहाँ पर अचानक से जिम्बाब्वे की टीम धराशायी हुई। दरअसल 95 पर 3 विकेट एक समय पर थी, लेकिन 2 ओवर के अंदर 95 पर 7 विकेट गिर गए। दरअसल 4 विकेट अचानक से गिर गए, जिसके बाद अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी ब्रैड एवांस और रियान बॉल पर आ चुकी थी। तो वहीं इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 31 रनों की साझेदारी करी। लेकिन पारी के अंतिम ओवर में ब्रैड एवांस मोहम्मद वसीम जूनियर के द्वारा 15 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 19 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए और इसी के साथ जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में 130 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जिसमें रियान बॉर्डर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 विकेट हासिल किए। तो वहीं शादाब खान ने 3 विकेट और हैरिस रऊफ ने 1 विकेट लिया। तो वहीं 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब पाकिस्तान की टीम उतरी तो पाकिस्तान से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आते हैं। तो वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए नगरवा आए और उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान करते हुए मात्र 2 रन लिए। लेकिन इसके बाद अगली ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुजीबुर रहमान आए और इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 रन दिया। लेकिन इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जैसे ही नगरवा दोबारा आए तो उनको 2 चौके पाकिस्तानी बल्लेबाज ने जड़ दिए और ओवर में 9 रन आ गए। और अगले ही ओवर में ब्रैड एवांस ने बाबर आजम को 9 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद रियान के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शान मसूद आते हैं। तो दूसरी तरफ से अगले ओवर में मोहम्मद रिजवान मुजीबुर रहमान के द्वारा